नाइन्थ क्लास, कैसे हो प्यारे बच्चों। 13 तारीख हो चुकी है। आप लोगों के स्कूल अब जल्द ही खुलने वाले हैं, तो जिनका भी काम इनकम्प्लीट है वो कंप्लीट कर लीजिए। स्कूल खुलते ही आपके टीचर्स आपको बोलेंगे काम चेक कराने के लिए। चलो, आज हम आइंस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे। हु इज़ आइंस्टाइन, हु वॉज आइंस्टाइन रादर। आइंस्टाइन एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने हमें रिलेटिविटी का फॉर्मूला दिया था। तो उन्हीं के बारे में एक चैप्टर है आपकी बुक में, 4th चैप्टर है ये, अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। उसकी समरी हमें आज की वर्कशीट में दी गई है। Albert Einstein was born on March 14, 1879 in German city of Ulm. He could not talk about 2.5 years. बेटा अल्बर्ट आइंस्टाइन कहाँ पैदा हुए थे? जर्मनी में पैदा हुए थे 14 मार्च 1879 को, और करीब 2.5 साल की उम्र तक ये कुछ बोल नहीं पाते थे। हिज मदर टॉट हिम टू बी अब नॉर्मल, हिज प्लेमेट्स कॉल हिम ब्रदर बोरिंग। वो इतना अब नॉर्मली बिहेव करते थे कि उनकी मदर को उन्हें सिखाना पड़ा कि किस तरह से वो अपनी डेली लाइफ के काम कर पाएँ। उनके दोस्त उनको इतना बोरिंग पाते थे कि उसे ब्रदर बोरिंग के नाम से बुलाते थे। At the school, his headmaster said that the boy would never make a success at anything. शुरुआत में सभी को लगता था कि आइंस्टाइन कुछ भी नहीं कर पाएंगे अपने जीवन में, और उनके स्कूल के हेडमास्टर भी ऐसा ही कहते थे। He used to score good marks in almost every subject in high school. हाई स्कूल में आते आते उनके हर सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आने लगे। But he felt suffocated in the strict discipline of school, so at the age of 15 years he convinced his parents after long discussion to continue his education in German speaking Switzerland. अब वो बहुत जीनियस थे, उनको पढ़ाई की जो किताबें थी उसमें बंद किए रहना उन्हें पसंद नहीं था। उन्हें लगता था कि इतना डिसिप्लिन, इतना बंद कि जिस वक्त उन्हें जो समझ में आ रहा है, जो वो सोचना चाहते हैं, उस तरह से वो रहना चाहते थे। तो 15 साल के जब वो हुए तो उन्होंने अपने पेरेंट्स को कन्विंस करा कि चलिए हम जर्मनी में चलकर आगे की अपनी पढ़ाई करेंगे, स्विट्ज़रलैंड में जाके, जहाँ जर्मन भाषा बोली जाती थी। आइंस्टाइन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। मैथ्स और उनका फिजिक्स जो था वो बहुत ही अच्छा था। ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम ज्यूरिक। In 1902, he finally got a job as a technical expert in the patent office of Bern. उनका मैथ्स बहुत अच्छा था, और फाइनली क्या हुआ, उन्होंने एक जॉब ज्वाइन कर ली। कहाँ पे? एक पेटेंट ऑफिस में, बर्न के अंदर। While doing his job, he was developing his own ideas in secret. और ये जॉब करते करते वो अपने दिमाग में जो उनके आइडिया आते थे उनके ऊपर भी काम कर रहे थे। During graduation, he fell in love with fellow intelligent student Milvia Merrick. He wanted to marry her, but his mother was against it as she was an intelligent girl and 3 years older than Albert. The pair finally married in 1903 and had 2 sons. पढ़ाई के दौरान इन्हें अपनी एक साथी सहपाठी जो इनके साथ पढ़ती थी मेल्विक से प्यार हो गया, बट मेल्विक की मदर ने उनकी शादी से इनकार कर दिया क्योंकि वो बहुत ही इंटेलिजेंट गर्ल थी और अल्बर्ट आइंस्टाइन से 3 साल बड़ी थी। बट फाइनली उन्होंने शादी कर ली और उन्हें 2 बच्चे भी हुए। द पेयर मैरिड इन 1903 एंड हैड 2 sons. In 1905, his paper on special theory of relativity described the world about most famous formula. It described the relationship between mass and energy. E is equal to mass mc square. तो 1905 में उन्होंने एक फॉर्मूला दिया, एक थ्योरी दी रिलेटिविटी की, जो कहती थी कि टाइम और मास और स्पेस जो है रिलेटिवली कनेक्टेड है, और एक फॉर्मूला दिया E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। एनर्जी को मास से उन्होंने रिलेट कर दिया, और ये फार्मूला फिजिक्स में बहुत ही जाना माना फार्मूला है। इसके ऊपर बहुत सारी साइंटिफिक थ्योरीज हैं। आफ्टर अ फ्यू इयर्स द मैरिज बिकेम वीक। उनकी शादी के कुछ साल बाद उनकी शादी कमज़ोर हो गई और उन्होंने डिवोर्स ले लिया।
Miliva started losing her intellectual ambition and became an happy housewife. In 1919, the couple finally divorced and he married his cousin Elsa the same year. लेटर उन्होंने डिवोर्स ले लिया और आइंस्टाइन ने अपनी कज़न से एल्सा से शादी की उसी साल। 1915 में आइंस्टाइन ने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का फॉर्मूला दिया। ही गेव अ न्यू मीनिंग टू द वर्ड ग्रेविटी। ग्रेविटी को उन्होंने नए मायने दे दिए। ग्रेविटी को इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि जो लोग पहले नहीं उसको ठीक से नहीं समझते थे क्या ग्रेविटी है, उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करा उन्होंने। इट गेव a new meaning to the word gravity. An ellipse of the sun in 1990 brought proof that his theory was accurate. उन्होंने एक एक्लिप्स, एक ग्रहण जो लगने वाला था, पहले से ही उसकी भविष्यवाणी कर दी थी कि इस साल में जाकर एक सूर्य ग्रहण होगा, और वो उसी समय पर हुआ जिससे उनकी थ्योरी को लोगों ने सीरियसली लिया। न्यूज़पेपर कॉल्ड हिज वर्क एज अ साइंटिफिक रेवोल्यूशन। न्यूज़पेपर्स में छपा कि आइंस्टाइन का जो काम है वो एक साइंटिफिक रेवोल्यूशन है। ही रिसीव्ड नोबेल प्राइज इन 1921 फॉर फिजिक्स। 1921 में उन्हें फिजिक्स के लिए एक नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। ही वॉज प्रेज्ड फॉर हिज वर्क ऑल ओवर द वर्ल्ड। उनके काम की सराहना सारे संसार में हुई। इन 1933 नाजीज केम टू पावर इन जर्मनी, सो ही इमिग्रेटेड टू यूएस। 1933 में क्या हुआ, वहाँ पर जर्मनी में नाजीज़ का कंट्रोल हो गया। हिटलर, नाजी समझते हो ना आप, उनका कंट्रोल हो गया, जो बहुत ही ब्रूटल फोर्स हुआ करते थे। तो वहाँ से आइंस्टाइन ने फैसला किया यूएस आके रहने का। 5 years आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन इन बर्लिन, अमेरिकन फिजिसिस्ट वर वेरी अपसेट। फिर डिस्कवरी हुई न्यूक्लियर फ्यूजन की, जिसमें 2 मास जुड़कर एक मास बनते हैं और बहुत सारी एनर्जी वहाँ पे जनरेट होती है। और वहाँ जब न्यूक्लियर फ्यूज़न की जो थ्योरी आई, उसके बाद वहाँ अमेरिका के जो साइंटिस्ट थे वो बहुत चिंतित हुए। क्यों चिंतित हुए? क्योंकि उन्हें लगता था कि नाजीज़ जो है, जर्मन के जो नाजीज़ हैं, वो इस थ्योरी को यूज़ करके एटम बॉम्ब बना लेंगे और उससे बहुत ज़्यादा तबाही मच सकती है। On the request of colleagues, he wrote a letter to the American president Roosevelt warning him that a single bomb exploded in the port might very well destroy some of the surrounding territory. तो उसके जो फेलो कोलीग्स थे उन्होंने रिक्वेस्ट की और आइंस्टाइन ने उसके बाद अमेरिका के प्रेसिडेंट को एक लेटर लिखा कि अगर एक बम भी आपके पोर्ट पे, आपके बंदरगाह पे गिरता है, वहाँ फटता है, तो आसपास के सारे एरिया को तबाह करने के लिए काफ़ी होगा। और ऐसा करने के बाद बम कहाँ गिरा? जापान में। तो कुछ लोग इसके लिए कहते हैं कि आइंस्टाइन भी एक तरह से रिस्पॉन्सिबल थे। हालांकि आइंस्टाइन को बम फटने के बाद उनको बहुत ही दुख हुआ था और उन्होंने फिर से यूएस प्रेसिडेंट को एक लेटर लिखा था, जिसमें उन्होंने अपील की थी कि वर्ल्ड कैन लिव इन हारमनी एंड पीस, और दुनिया में बॉम्ब्स की ज़रूरत नहीं है। अमेरिका सीक्रेटली डेवलप्ड दैट एटॉमिक बॉम्ब एंड ड्रॉप्ड इट ऑन जापानीज सिटीजन्स ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी। आइंस्टाइन वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड बाय द एक्सटेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस टू फॉर्म अ वर्ल्ड गवर्नमेंट। और उन्होंने फिर क्या कहा कि एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बनानी चाहिए हमें, जिससे हम दुनिया में शांति रख सके। आइंस्टाइन गॉट पॉलिटिकली इन्वॉल्व इन नेक्स्ट 10 years प्रोटेस्टिंग टू एंड आर्म्स। और पॉलिटिकली वो इन्वॉल्व हो गए और उन्होंने बीड़ा उठाया कि हमें बॉम्ब्स या हथियारों पर पैसा या टाइम समय बर्बाद नहीं करना चाहिए और हमें ये सब नहीं रखने चाहिए। ही कैंपेन्ड फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी। वो हमेशा किसके हक में रहते थे? शांति के हक में। वो ना सिर्फ एक साइंटिफिक जीनियस थे, बहुत ही नोबल इंसान भी थे। दिस साइंटिफिक जीनियस डाइड इन 1955 एट द एज ऑफ 76। ही वॉज सेलिब्रेटेड एज अ विजनरी एंड अ वर्ल्ड सिटीजन। वो क्योंकि शांति प्रिय थे और पूरे देश को एक फैमिली की तरह मानते थे, इसलिए उन्हें वर्ल्ड सिटीजन भी कहा जाता है।
तो बेटा ये समरी है आपके चैप्टर की, अ ब्यूटीफुल माइंड, अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। उसके बाद ये आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं बेस्ड ऑन द गिवन पैसेज, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। हु वाज अल्बर्ट आइंस्टाइन? बेटा अल्बर्ट आइंस्टाइन कौन थे? म्यूजिशियन, अ साइंटिस्ट, अ टीचर और अ प्रेसिडेंट? तो बेटा सही आंसर क्या होगा? अ साइंटिस्ट। वेरी गुड। आइंस्टाइन वाज हाईली गिफ्टेड इन, बताओ किस किस में? फिजिक्स और मैथ्स में। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा बेटा? 4, बोथ 2 and 3। इन 1921 ही रिसीव्ड, 1921 में उन्हें क्या मिला था? एबल प्राइज, टर्निंग प्राइज, नोबल प्राइज या होमी बाबा अवार्ड? तो आंसर इज बेटा नोबल प्राइज। विच वर्ड इन द पैसेज इज अ सिनोनिम फॉर फार साइटेड? दूर की सोचने वाला कौन होता है बेटा? विजनरी। सो ये हो गए आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस है जिसके हमने आंसर लिखे हैं। वाई वर द अमेरिकन फिजिसिस्ट अपसेट? अमेरिका के जो फिजिसिस्ट थे, यानी जो फिजिक्स जानने वाले लोग थे, वो उदास क्यों थे? अमेरिकन फिजिसिस्ट वर अपसेट एट द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन बिकॉज they were afraid that the Nazis might build and use an atomic bomb. न्यूक्लियर फ्यूजन की डिस्कवरी पर वो उदास इसलिए थे क्योंकि उन्हें डर लगता था कि नाजीज जो हैं वो एक एटम बम बनाएंगे और उसका इस्तेमाल करेंगे। हाउ डिड आइंस्टाइंस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी प्रूव टू बी ऑफ सिग्निफिकेंट रेवोल्यूशन, साइंटिफिक रेवोल्यूशन? आइंस्टाइन की जो रिलेटिविटी की थ्योरी थी वो एक साइंटिफिक रेवोल्यूशन क्यों थी? बेटा आइंस्टाइन की जो रिलेटिविटी की थ्योरी है वो ये कहती है समय स्थिर नहीं है। समय 2 घंटे अगर आप किसी अच्छे इंसान के साथ बैठे तो आपको लगेगा जैसे 2 मिनट में पास हो गए। आप खेल रहे हो तो आपको 2 मिनट लगेंगे, आप 40 मिनट आपको ऐसे लगते होंगे। अगर आप पबजी खेल रहे हो या आप क्रिकेट खेल रहे हो तो 40 मिनट आपको लगेंगे जैसे 4 मिनट में चले गए। और वहीं अगर आप क्लास में बैठे हो तो आपको लगता होगा अरे कितना लंबा पीरियड हो गया ये। तो समय रिलेटिव है। किस चीज़ से कंपेयर करोगे? किसी चीज़ से, तो उसके कंपैरिजन में समय को देख सकते हो। तो आप कुछ मूवीज़ में देखते हो टाइम ट्रेवल भी पॉसिबल है, तो वो भी आइंस्टाइन ने बताया था कि समय और स्पेस रिलेटिव है और आप समय में आगे या पीछे जा सकते हो। बस शर्त है कि आपकी स्पीड इतनी ज़्यादा होनी चाहिए, समय से ज़्यादा आपकी स्पीड होनी चाहिए, तो आप समय से आगे या पीछे जा सकते हो समय में। तो जितना मैं आपको समझा पाया शायद रिलेटिविटी का मैंने आपको मतलब बताया है। आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिव स्टार्टेड द टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट। क्या कहते थे वो? कि टाइम और समय जो है एब्सोल्यूट नहीं है, फिक्स नहीं है कि ये इतना है तो इतना ही है। जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दे के बताया। और उन्होंने करेक्टली ये भी कैलकुलेट किया था कि एक्लिप्स कब होगी, और ग्रेविटी शब्द को एक नया मतलब दे दिया था उन्होंने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के दौरान। तो इसलिए वो एक साइंटिफिक रेवोल्यूशन था। व्हाट डिड आइंस्टाइन वॉर्न द अमेरिकन प्रेसिडेंट अबाउट? Einstein wrote a letter to the American president warning him that a single bomb explosion at the port might very well destroy the sum of the surrounding territory. अभी मैंने आपको बताया था ना, उन्होंने वार्निंग दी थी कि अगर बॉम्ब फटता है पोर्ट पर तो आसपास का इलाका नष्ट हो जाएगा। डू यू थिंक आइंस्टाइन वॉज अ जीनियस? आपको क्या लगता है आइंस्टाइन एक जीनियस थे? ऑफ कोर्स ही वॉज अ जीनियस। येस, आइंस्टाइन वॉज सर्टनली अ जीनियस. He gave theory of relativity which changed the meaning of gravity for the world. He was awarded with Nobel Prize for his selfless work in the field of physics. He was also a peace lover and hence was regarded as a world citizen. बेटा वो जीनियस तो थे ही, साथ साथ एक नोबल इंसान भी थे। आई होप आपको सीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो ही कैन पिंग मी, ही कैन send me a message on YouTube comments, he can call me. Most of my viewers are directly known to me, so you can also call me in case of any doubt. That would be all for today. Keep learning and keep zooming.